डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी आज पटना पहुंची है। मैम, आप लोग चुनाव लड़ रही हैं, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रही हैं और उम्मीद क्या है बिहार की जनता से? हम करीब 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू में हमने 50 का टारगेट रखा था, पर क्योंकि हमने ये निर्णय ज़्यादा समय नहीं बचा था तब लिया था, इसलिए 23 करीब हमें कैंडिडेट्स दिए हैं। कुछ रिजेक्ट हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, पर हमारी उम्मीद बस ये है कि बिहार की जनता ने बस इतने सालों से सिर्फ 2 ऐसे नेता देखे जिन्होंने कहीं ना कहीं उन पे आरोप लगे हैं। लालू प्रसाद यादव जी के बाद हम देख रहे हैं नीतीश कुमार जी को, और उन पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं बिहार को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर। आज 50% से ज़्यादा जो वोटिंग जनता है बिहार की, वो सब युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी है। वो सवाल पूछ रही है कि उनकी नौकरियां कहाँ हैं, रोजगार कहाँ हैं। तो ये हमारे मुद्दे हैं। बिहार की महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, रोजगार आए, उद्योग आए, और बिहार के जो युवा हैं उनको कहीं दूर दूर जाकर पढ़ाई करने का मौका ना मिले, यहीं पे आकर उनको सारे हर मौके दिए जाएं और हर अपॉर्चुनिटी और जो भी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं इन्हीं की धरती पे पूरी हों। तो लालू और अगर नीतीश दोनों बेहतर नहीं रहे, दोनों से अगर शिकायतें हैं, तो आप किसको विकल्प के तौर पर देख रही हैं? क्योंकि इस बार भी जो गठबंधन है, एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं। आपके लिए विकल्प क्या है? हमारे लिए विकल्प यहाँ की 9 करोड़ जनता है, और उनके जो वादे हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उनको लेकर हम अपने मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर 30 सीटों पर आप लड़ रही हैं, सभी जीत भी गई, तो भी सरकार तो नहीं बनेगी ना आपकी। आप कोई तो एक सरकार, एक गठबंधन देख रहे हो। ऐसा है, सारी चीज़ें इलेक्शन से पहले ही निर्णय नहीं लिया जाता है। किस तरीके से विकल्प निकलता है उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। अभी जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, नीतीश कुमार लालू यादव पर पारिवारिक हमले कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का एक बयान चर्चा का विषय है जिसमें उन्होंने बाबू साहब का जिक्र किया। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो सरकारी दफ्तरों के बाबुओं की बात कर रहे थे, विरोधी कह रहे हैं कि वो अपर कास्ट की बात कर रहे हैं। ये जो मुद्दे चल रहे हैं, बयानबाजियां चल रही हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बिहार की जनता अब काफ़ी समझदार हो चुकी है। वो जानती हैं कि ये जाति धर्म के आधार पे ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लड़ेंगे तो हम मुद्दों पे लड़ेंगे। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि बहुत कोशिश कर रहे हैं ध्रुवीकरण होने की, बहुत कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को लाने की, हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान करने की, हिंदू मुसलमान करने की, दलितों की, ब्राह्मणों के साथ। ये तो इनका मैं मानती हूँ रोजी रोटी बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण करने का। पर मुद्दे जो होंगे बिहार के, अब इस बार इश्यूज पे ही होंगे। सुशांत सिंह का मामला काफ़ी चर्चा का विषय रहा। ऐसा लगा कि बिहार और महाराष्ट्र के बीच ठन गई है, दोनों पुलिस आमने सामने आ गई। यहाँ की पुलिस महाराष्ट्र गई तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। यहाँ के डीजीपी लगातार बयानबाजी कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार पर यह आरोप लगा कि बिहार के एक बेटे की मौत महाराष्ट्र में हुई और महाराष्ट्र सरकार उस पर राजनीति कर रही है। हालांकि राजनीति इधर भी हुई। किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं? बिहार और महाराष्ट्र का रिश्ता सदियों से है, नीतीश कुमार जी के ज़माने से नहीं बना, सालों से है। नीतीश कुमार जी के पैदा होने से पहले भी होगा, देश के इतिहास में इंडिपेंडेंस से पहले होगा महाराष्ट्र और बिहार का रिश्ता। तो इस तरीके से महाराष्ट्र बनाम बिहार करना, ये इन लोगों की नीति बन चुकी है, राजनीति। कभी महाराष्ट्र बनाम उत्तर प्रदेश कर देते हैं, महाराष्ट्र बनाम कर्नाटका कर देते हैं, महाराष्ट्र बनाम ये कर देते हैं, क्योंकि ये इनकी राजनीति को सुहाता है, इनकी जो नीयत है, उनकी मंशा है, उसको दर्शाता है। पर बिहार की जनता जानती है, और बिहार के करोड़ों लोग जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं वो जानते हैं और परिचित हैं कि महाराष्ट्र की जनता उनके बारे में कितना प्यार रखती है, और उन्होंने उनका जो भी कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र को लेकर होगा, एक मौत को लेकर उन्होंने पूरे मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम किया और राजनीति करने का काम। पार्टी पर वैसे भी पहले भी बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ होने के आरोप लगते रहे, जो कामगार यहाँ से जाते रहे हैं। तस्वीरें हमने देखी हैं कि किस तरीके से उनको मारा पीटा जाता था, और सारा आरोप शिवसेना पर, बाला साहब ठाकरे पर लगता था। अभी क्या स्थिति है? आप ये मानती हैं कि बिहार और यूपी के लोगों का महाराष्ट्र में जाकर काम करना पहले के मुकाबले अभी आसान है? कितने साल पहले आपने ये देखा था? पूछ रही हूँ। 10-15 साल पहले ना, 10-15 साल पहले का सवाल अब आप मुझसे फिर से दोहराएंगे तो मैं मानती हूँ कि ये आप लोग शिवसेना के ऊपर अधर्म कर रहे हैं। और रही बात बिहार की जनता की, और बिहार के जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, कार्यरत रहे हैं, आप सभी से पूछ लीजिए जो लौटकर बिहार आए थे और वापस हम महाराष्ट्र आ रहे हैं, ये सवाल का जवाब राजनीति ना कर कर, मुझसे सवाल ना पूछकर आप वहाँ पूछेंगे तो आपको सही मायने में जवाब मिलेगा
कि क्या उनको महाराष्ट्र में सुख मिलता है, क्या महाराष्ट्र से उनको लगता है सुरक्षित माहौल मिलता है, वो ही आपको इसका जवाब देगा। आखिरी सवाल, डीजीपी पर आप लोग लगातार हमलावर थे, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लिया, लेकिन दूसरी बार भी उनको टिकट नहीं मिला। उनके लिए क्या कहना है आपको? मैं उनको कहूंगी वो राजनीतिक पारी उनकी सफल हो सकता है इसमें ना सफल रहे हों, हो सकता है उन्होंने एक गलत मुद्दा उठाया हो, एक गलत कैंपेन से अपनी राजनीति शुरू की हो, अपने आईपीएस सर्विसेज के प्रोटोकॉल को बिगाड़ कर की हो, महारथी बनने की कोशिश की हो, आईपीएस यूनिफॉर्म पहनकर म्यूजिक वीडियोस बनाए हों, सब कुछ किया। शायद उनकी रणनीति खराब निकली, राजनीति में उनका स्वागत है। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की नेता हैं और राज्यसभा सांसद, उनका कहना है कि बिहार में लालू और नीतीश के कार्यकाल दोनों ही सवालों के घेरे में है। इस बार बिहार की जनता मुद्दों पर वोट करेगी। हालांकि वो 30 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और ये देखना होगा कि अगर उनका कोई विधायक चुनकर आता है तो नतीजों के बाद वो किसके साथ जाती हैं। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।